भगवान श्री कृष्ण हम सभी को अच्छे कर्म करने के लिए राह दिखाने वाले देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण पापियों का सर्वनाश करने के लिए धरती पर कई रूप धारण करके आते हैं। इस धरती पर सभी प्राणियों को आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है, जिनके विचारों पर चलने से हम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की कुछ ऐसी वाणियों के बारे में जो उन्होंने भगवत गीता में कही हैं, जिन वाणियों के द्वारा हमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये बताते हैं कि किस तरह हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य अपने कर्तव्यों को करते हुए भी साथ ही साथ हरे कृष्ण का नाम जप करते हुए भगवान श्री कृष्ण को याद रख सकता है, उनका चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से व्यक्ति अपनी जिंदगी के सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण में लगा पाएगा। श्री कृष्ण का नाम जप करने से व्यक्ति परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान का नाम जप करने से और सुनने से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण को पाने का बहुत ही सुगम तरीका है। इससे परमेश्वर को बहुत ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, जैसे राम, नरसिंह, जिसमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर प्रेम के भाव से उनको मन में स्थिर करके उनकी सेवा कर सकता है। भगवान सबों पर कृपालु रहते हैं, किंतु जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं। पुराणों में कहा गया है, जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। और गीता में भी कहा गया है, ऐसे भक्त को भगवान प्राप्त बुद्धि देते हैं, जिससे वह उन्हें भगवत धाम प्राप्त कर सके। एक शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से लगातार श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में, जहाँ श्री भगवान रह चुके हैं, रहना चाहिए। किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि आप जहाँ भी हैं,
हे प्रभु, वही वृंदावन है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो महापुरुष उन्हें प्राप्त कर लेता है, फिर वह कभी भी इस दुखालय इस संसार में वापस नहीं लौटता, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। भगवान कहते हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। जिस तरह पेड़ की जड़ में पानी डालने से पानी पेड़ की टहनियों पत्तियों तक स्वतः पहुंच जाता है, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो कि मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए लगातार मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे एक पत्ता, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जगत के पालन करता श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो इतनी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान ने इतनी सरल विधि बताई है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी सी है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो श्री भगवान उसे खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावना मत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह बहुत सरल विधि है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से भगवान श्री कृष्ण को पाना नहीं चाहेगा और अपने जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। भगवान श्री कृष्ण को केवल प्रेम और भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित करते हुए करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम हर तरह के कर्म के बंधन से और इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे और इस तरह तुम हर तरह के कार्यों से मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। इसलिए हमें अपना हर कार्य भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। इसके साथ ही साथ भगवान कहते हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त हो सकोगे। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि भगवत धाम तक जाने का वो रास्ता, वो सरल रास्ता जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।